स्त्री क्यों है ईश्वर की सबसे सुंदर रचना? सुनिए कृष्ण का पवित्र वचन। सखा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे विषय पर वचन देने आया हूं जो बहुत बार दुनिया की नजर में छोटा समझ लिया जाता है, परंतु मेरे लिए वह सृष्टि का केंद्र है, जीवन की जड़ है, धैर्य का सागर है और प्रेम का सबसे पवित्र रूप भी है। लोग कहते हैं कि स्त्री कोमल होती है। वे कहते हैं कि उसका तन भी नाजुक है और उसका मन भी, परंतु यह कोमलता ही उसके भीतर छुपी अपार शक्ति का संकेत है। और आज मैं तुम्हें उसी गहन शक्ति का रहस्य बताने आया हूं जो अक्सर दुनिया को दिखाई नहीं देती, पर संसार उसी पर टिका हुआ है। सखा, आओ, शांत बैठो, अपने मन को विराम दो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतरने दो, क्योंकि आज का यह प्रवचन केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। जब मैंने सृष्टि की रचना आरंभ की तो मैंने सारे गुणों को दो भागों में बांटना शुरू किया। कुछ गुण पुरुष को दिए और कुछ स्त्री को, परंतु कुछ ऐसे दिव्य गुण थे जिन्हें मैं किसी आधे हिस्से में बांटना नहीं चाहता था। उन्हें किसी एक पात्र में पूर्ण रूप से स्थापित करना चाहता था। उन्हीं दिव्य गुणों की संपूर्ण शक्ति मैंने स्त्री के भीतर रख दी। नारद ने एक दिन मुझसे पूछा था, प्रभु, आपने स्त्री को इतना नाजुक रूप क्यों दिया? क्या वह जीवन की कठिनाई सह सकेगी? मैंने उससे कहा, नारद, यह नाजुक रूप केवल आवरण है। वह आवरण जो प्रेम का, करुणा का और सौंदर्य का प्रतीक है, परंतु उसके भीतर जो शक्ति है वह पर्वतों की दृढ़ता, समुद्र की गहराई और आकाश की व्यापकता से भी अधिक है। नारद को अभी भी समझ नहीं आया। वह बोले, प्रभु, यह तो आपकी दृष्टि है, पर मनुष्य समाज क्या इस सत्य को समझ पाएगा? मैंने कहा, एक दिन जरूर समझेगा। और सखा, उस समझ का ही यह वचन है। स्त्री का हृदय एक साधारण हृदय नहीं है। वह केवल धड़कता नहीं, वह स्पंदित होता है। हर स्पंदन में प्रेम, हर धड़कन में करुणा, हर भावना में ममता और हर मौन में धैर्य छिपा होता है। जब कोई स्त्री प्रेम करती है तो वह स्वयं का एक हिस्सा नहीं देती, वह अपना संपूर्ण हृदय दे देती है। इसलिए उसका प्रेम टूटता नहीं, थकता नहीं, घटता नहीं। लोग कहते हैं स्त्री जल्दी रो पड़ती है, परंतु मैं कहता हूं जो रो सकता है वही वास्तव में मजबूत होता है। जिसे भावनाएं तोड़ नहीं सकती उसे दुनिया भी नहीं तोड़ सकती। स्त्री की आंखों में आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि उसके भीतर के विशाल प्रेम का सागर है। सखा, सृष्टि में सबसे कठिन गुण कौन सा है? ताकत नहीं, क्रोध नहीं, तेज बुद्धि नहीं, सबसे कठिन गुण है धैर्य। और यह धैर्य मैंने स्त्री को पूर्ण मात्रा में दिया है। पुरुष संसार का सामना बाहर से करता है, पर स्त्री संसार का सामना भीतर से करती है। और यह भीतर की लड़ाई हमेशा बाहर की लड़ाई से बड़ी होती है। जो माँ दिन में 10 बार थक जाती है, पर शाम को फिर बच्चों को मुस्कुराकर खाना खिलाती है, वही धैर्य है। जो पत्नी अपने पति की उलझनें सुनकर खुद की चिंता भूल जाती है, वही धैर्य है। जो बहू बिना कहे ससुराल और मायके दोनों की परवाह कर लेती है, वही धैर्य है। जो बेटी पिता के गुस्से को भी प्यार समझती है और भाई की शरारत को भी दया, वही धैर्य है। धैर्य वही निभा सकता है जिसके भीतर समुंदर जैसा हृदय हो, और वह समुंदर स्त्री के भीतर ही है। सखा, दुनिया अक्सर समझती है कि तपस्या वो है जो कोई जंगल में जाकर करे, ध्यान लगाए, व्रत करे, मौन धारण करे, पर यह तपस्या का पूर्ण रूप नहीं। सबसे बड़ी तपस्या वह है जो परिवार में रहकर हजारों काम करते हुए मन को स्थिर रखकर की जाती है। और यह तपस्या स्त्री सबसे सहज रूप में करती है। वह अपने भीतर दुख छुपा लेती है ताकि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। वह अपने मन की इच्छा त्याग देती है ताकि परिवार की आवश्यकता पूरी हो सके। वह अपने समय को भूल जाती है ताकि सबका समय संतुलित रहे। उसकी यह मौन तपस्या ध्यान से भी बड़ी है, योग से भी उच्च है और सबसे कठिन है, क्योंकि वह अपने लिए नहीं, सबके लिए जीती है। सखा, स्त्री का प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। वह सौदा नहीं करती कि तुम इतना दो, मैं उतना दूं। वह बहता हुआ सरोवर है जो बस देता है। स्त्री का प्रेम सुख में नहीं परखा जाता, दुख में परखा जाता है। जब सब दूर चले जाते हैं तब स्त्री ही आखिरी सहारा होती है। जब कोई व्यक्ति जीवन में टूट जाता है
तो उसे सबसे पहले जिस हृदय में आश्रय मिलता है वह स्त्री का ही हृदय होता है। इसीलिए मैंने उसके भीतर प्रेम की गहराई पुरुष से अधिक रखी, क्योंकि प्रेम ही संसार की जड़ है और सखा जड़ कभी दिखाई नहीं देती, पर उसी पर पेड़ खड़ा होता है। प्रकृति और स्त्री दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। प्रकृति पोषित करती है, बनाती है, नव जीवन देती है। स्त्री भी यही करती है। प्रकृति कोमल लगती है, पर पर्वतों को काटकर नदियां बहा देती है। स्त्री कोमल लगती है, पर जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई में भी खड़ी रह जाती है। प्रकृति मौन रहती है, पर उसकी मौन शक्ति संसार को चलाती है। स्त्री भी मौन रहती है, पर उसके बिना कोई घर घर नहीं बनता, कोई परिवार परिवार नहीं बनता, कोई जीवन जीवन नहीं बनता। स्त्री प्रकृति का सबसे सुंदर और शक्तिशाली प्रतिरूप है। पुरुष चाहे कितने बड़े कार्य करे, पर उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? स्त्री की गोद से। दुनिया का हर वीर, हर संत, हर ज्ञानी, हर राजा, हर देव, सभी ने पहला स्पर्श माता के हृदय से पाया है। पुरुष की शक्ति उसका शरीर नहीं, उसकी माता की सीख है, उसका पिता का साथ नहीं, उसकी पत्नी का विश्वास है, उसका घर नहीं, उसकी बहन का स्नेह है। जब पुरुष थकता है तो उसे जिस हृदय में शांति मिलती है वह स्त्री का हृदय ही होता है। स्त्री ही उसकी शुरुआत भी है और उसका सहारा भी। दुनिया अक्सर स्त्री की मजबूती को समझ नहीं पाती, क्योंकि उसकी शक्ति शोर से नहीं, मौन से प्रकट होती है। वह चिल्लाती नहीं, पर उसके भीतर का धैर्य पर्वत सा दृढ़ होता है। वह शिकायत नहीं करती, पर उसका त्याग अमूल्य होता है। वह थकती है पर दिखाती नहीं, वह रोती है पर अपने आंसू तक छिपा लेती है। वह टूटती है पर दूसरों को टूटने नहीं देती। वह हारती है पर परिवार को जीत दिलाती है। दुनिया जिस शक्ति को कमजोरी समझ ले, वह शक्ति वास्तव में ईश्वरीय होती है और स्त्री में वही शक्ति है। सखा, तुम्हें पता है स्त्री को कौन मजबूत बनाता है? न उसके शब्द, न उसके कर्म, न उसकी चुप्पी। उसे मजबूत बनाता है उसका आंतरिक आत्मबल। वह जानती है कि वह अकेले भी संभाल सकती है, हार कर भी जीत दिला सकती है, अंधेरे में भी दीपक हो सकती है। वह अपनी सीमाओं को पहचानती नहीं, क्योंकि उसके भीतर की शक्ति सीमाहीन है। मैंने स्त्री को भीतर से इतना मजबूत बनाया है कि जब उसे कोई सहारा न मिले तो भी वह संसार को संभाल सके। दुनिया जिन देवियों की पूजा करती है वे सभी स्त्री के ही स्वरूप हैं। दुर्गा, शक्ति लक्ष्मी, समृद्धि सरस्वती, ज्ञान काली, साहस अन्नपूर्णा, पोषण, ये सभी रूप हर स्त्री के भीतर रहते हैं। बस परिस्थितियां तय करती हैं कि कब कौन सा रूप प्रकट हो। जब स्त्री अपने घर की रक्षा करती है वह दुर्गा बन जाती है। जब वह परिवार में धन और सौभाग्य लाती है वह लक्ष्मी बन जाती है। जब वह बच्चों को सिखाती है वह सरस्वती बन जाती है, और जब वह संकट में खड़ी हो जाती है वह काली बन जाती है। स्त्री का प्रत्येक रूप दिव्यता का रूप है। समाज एक बड़ा भ्रम पालता है कि स्त्री को सुरक्षा चाहिए, दिशा चाहिए, रक्षा चाहिए। मैं कहता हूँ उसे केवल सम्मान चाहिए, बाकी सब उसके भीतर पहले से है। स्त्री को बंधन नहीं, सहारा चाहिए। स्त्री को आदेश नहीं, स्नेह चाहिए। स्त्री को रोकना नहीं, उस पर विश्वास करना चाहिए। जब समाज उसे सम्मान देता है तो वह 100 गुना शक्ति बनकर समाज को लौटाती है। सखा, स्त्री तब चुप क्यों रहती है? क्योंकि उसकी चुप्पी में उसका समाधान छिपा होता है। वे अक्सर इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वह किसी को दुख नहीं देना चाहती। वह घर में शांति रखती है क्योंकि उसका मन शांति से प्रेम करता है। वह संबंधों को बचाती है क्योंकि वह बिखराव पसंद नहीं करती। उसकी खामोशी भीतर की कमजोरी नहीं, भीतर की पवित्रता है। वह इसलिए शांत है क्योंकि उसके भीतर तूफान को झेलने की क्षमता है। सखा, मैं यह सब तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि स्त्री को ऊंचा दिखाऊं और पुरुष को छोटा। नहीं, यह वचन इसलिए है क्योंकि दुनिया में संतुलन तभी बनेगा जब दोनों को बराबर सम्मान मिलेगा। स्त्री और पुरुष 2 पहिए हैं। गाड़ी तभी चलेगी जब दोनों मजबूत होंगे। स्त्री का सम्मान पुरुष की जिम्मेदारी ही नहीं, उसका धर्म भी है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां धन, ज्ञान और सुख तीनों स्वतः आते हैं। सखा, अंत में एक सत्य सुनो और इसे जीवन भर याद रखना। स्त्री कोमल है,
पर कमजोर नहीं। स्त्री मौन है पर असहाय नहीं। स्त्री त्याग करती है पर खाली नहीं। स्त्री रोती है पर टूटती नहीं। स्त्री प्रेम देती है पर अपेक्षा नहीं करती। और स्त्री मुस्कुराती है क्योंकि वह भीतर से प्रकाश है, और प्रकाश कभी बुझता नहीं, वह केवल फैलता है। स्त्री भी प्रकाश है, दिव्यता है, सृष्टि की धुरी है, ईश्वर की सबसे प्रिय रचना है। आज का यह वचन उन सभी स्त्रियों को समर्पित है जो प्रतिदिन मौन रहकर संसार को संतुलित रखती हैं, और उन सभी पुरुषों को भी जो स्त्री का सम्मान समझते हैं। जय श्री कृष्ण, जय मातृशक्ति।